ऐसा प्रतीत होता है कि रूस यूक्रेन के शहरी क्षेत्रों और सुविधाओं को अधिक नुकसान पहुंचाने के अपने तरीके के रूप में ग्लाइड बम और बैलिस्टिक मिसाइलों, सरल सस्ते बम जिन्हें रोकना मुश्किल है, के साथ साथ ड्रोन पर अधिक भरोसा कर रहा है। 29 दिसंबर से रूस अपनी वायु रक्षा क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए यूक्रेन पर विभिन्न प्रकार के ड्रोन और मिसाइलों के लगातार हमले भेज रहा है। यूक्रेन अधिकांश ड्रोन और बड़ी संख्या में मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है, लेकिन सोमवार को चीजें बदल गईं, जब यूक्रेन खार्किव, निप्रोपेट्रोव्स्क, जापोरिजिया और खमेलनित्स्की के क्षेत्रों को लक्षित करने वाली रूस की 51 मिसाइलों के मिश्रण में से केवल 18 को रोकने में कामयाब रहा। जो आगे निकल गए उनमें कम से कम 4 नागरिक मारे गए। रूस की सफलता का एक कारण 6 इस्कंदर और 8 किंजल बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग प्रतीत होता है। ये 9000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटा, 5600 से 7500 मील प्रति घंटे की अंतिम गति से उड़ते हैं और इन्हें रोकना बहुत कठिन होता है। क्रूज मिसाइलों के विपरीत वे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का भी विरोध कर सकते हैं, जो जीपीएस मार्गदर्शन को प्रभावित करता है, क्योंकि उनके पास जड़त्वीय मार्गदर्शन प्रणाली होती है जो उनकी स्थिति की गणना करके नेविगेट करती है। रूस की सफलता का एक अन्य कारण यह प्रतीत होता है कि उसने हमलों के दिनों में यूक्रेन की वायु रक्षा में कमियां पाई थी। यूक्रेनी वायु सेना के प्रवक्ता यूरी इग्नाट ने कहा कि ये 2 कारण सोमवार को कम हत्या दर के लिए जिम्मेदार हैं। इग्नाट ने कहा, स्पष्टीकरण सरल है, वे एक बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र पर उड़ रहे थे और उन क्षेत्रों में जहां हम उन्हें मार नहीं सकते थे। वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने कहा, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेनी वायु रक्षा को भेदने या उससे बचने में अधिक प्रभावी प्रतीत होती है। इसमें कहा गया है, यूक्रेनी वायु रक्षा ने 29 दिसंबर के बाद से तीव्र हमलों में कथित 166 रूसी क्रूज मिसाइलों में से 149 को रोक दिया है, लेकिन रूस ने उसी अवधि में यूक्रेन में लॉन्च की गई कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों को ही रोक दिया है। ISW के अनुसार रूस के पास प्रति माह लगभग 42 इस्कंदर मिसाइलों और 4 किंजल मिसाइलों की सीमित उत्पादन क्षमता है और वह यूक्रेन को गोलाबारी से भरने के लिए ईरान और उत्तर कोरिया की मदद मांग रहा था। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने 4 जनवरी को व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में कहा कि रूस ने 30 दिसंबर और 2 जनवरी को यूक्रेन पर उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। यूक्रेन ने इसकी पुष्टि की। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के सलाहकार माइखाइलो पोडोल्याक ने कहा, अब कोई छिपाव नहीं है। अपने पूर्ण नरसंहार युद्ध के हिस्से के रूप में रूसी संघ ने पहली बार उत्तर कोरिया से प्राप्त मिसाइलों के साथ यूक्रेन के क्षेत्र पर हमला किया। एक हथियार विशेषज्ञ ने रॉयटर्स को बताया कि यह मिसाइल उत्तर कोरियाई केन तेज प्रतीत होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त बयान में कहा गया है, हम यूरोप, कोरियाई प्रायद्वीप, भारत प्रशांत क्षेत्र और दुनिया भर में इस सहयोग के सुरक्षा निहितार्थों के बारे में गहराई से चिंतित हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा और लगभग 40 अन्य भागीदार देश। किर्बी ने पत्रकारों को बताया, इस बात पर और चिंता है कि ईरान से करीबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हासिल करने के लिए रूसी बातचीत सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है। रूस नए हथियारों का विकास और परीक्षण कर रहा है जो यूक्रेन की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। रूस के अनुसार उसके पास उत्तर कोरिया के साथ अपनी लंबी दूरी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों का आदान प्रदान करने का विकल्प है, जिसने पिछले अक्टूबर से उनमें रुचि दिखाई है। एक और हथियार जिसे रूस ने हाल के महीनों में यूक्रेन की अग्रिम पंक्ति के खिलाफ सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है, वह है ग्लाइड बम। यह एक फ्री फॉल बम है जिसे हवा से लॉन्च किया जा सकता है और इसमें समायोज्य पंख है जो इसे दूर तक उड़ने और खुद को चलाने की अनुमति देते हैं। गाइडेड मिसाइलों के विपरीत ग्लाइड बम बनाना सस्ता होता है और इन्हें जाम नहीं किया जा सकता। हालांकि ग्लाइड बमों में एक खामी है, उन्हें विमान द्वारा लगभग 25 किलोमीटर 16 मील दूर अपने लक्ष्य के करीब लाने की आवश्यकता होती है, जिसे दुश्मन द्वारा मार गिराया जा सकता है।
यूक्रेन ने इसका फायदा उठाया और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में 4 रूसी सुखोई 34 बमवर्षकों को नष्ट कर दिया। इसके बावजूद रूस को लगता है कि ग्लाइड बमों में सुधार किया जाना चाहिए। बुधवार को राज्य द्वारा संचालित तास समाचार एजेंसी ने इसकी विशेषताओं के बारे में कोई विवरण दिए बिना रिपोर्ट दी कि रूस ड्रेल नामक एक नए ग्लाइड बम का उत्पादन शुरू करेगा। इसका मतलब है कि रूस ने हथियार में कुछ सुधार किए हैं, जो इस साल यूक्रेन के रक्षकों को चुनौती दे सकते हैं। रूस ने यह भी घोषणा की कि वह 2030 तक अपने घरेलू ड्रोन उत्पादन को लगभग 3 गुना बढ़ाने के लिए $7.7 बिलियन खर्च करेगा। प्रथम उप प्रधानमंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने 6 जनवरी को कहा कि रूस ने शैक्षिक उद्देश्यों को छोड़कर प्रति वर्ष 32,500 ड्रोन का उत्पादन करने की योजना बनाई है। यह मौजूदा उत्पादन स्तर से एक महत्वपूर्ण वृद्धि है।